Hindi horror stories. रात जितनी गहरी होती है, कहानियां उतनी ही धीरे धीरे खुलती हैं। नमस्ते श्रोताओं, मैं हूं आरजे मोनिका और आप सुन रहे हैं रेडियो 18.9। आज की रात 3 ऐसी जगहों की कहानियां हैं जहां डर तेजी से शुरू होता है, बिना किसी चेतावनी, बिना किसी आवाज के, बस दिल के अंदर सीधी धड़कन पर चोट करता हुआ। अगर आप अकेले सुन रहे हैं, थोड़ा पास बैठ जाइए। अब शुरू करते हैं आज की पहली कहानी। दरवाजा अपने आप खुला। मैंने तुरंत बाहर देखा, कोई नहीं। पर सबसे बुरी बात, चाबी अभी भी मेरी जेब में थी। मैं दिल्ली के मालवीय नगर में एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता हूं। नौकरी नई थी और घर कुछ ज्यादा ही शांत। मेरे दरवाजे पर एक बड़ा पुराना हैंडल था जो हल्की सी हवा में भी खड़क जाता था। लेकिन उस रात हवा बिल्कुल नहीं थी। समय था 2:17 के आसपास। मैं अपने लैपटॉप पर बैठा था। अगले दिन की प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहा था। कमरे में बस एक टेबल लैंप जल रहा था, बाकी सब अंधेरा। तभी दरवाजे का क्लिक। मैंने सिर उठाया। दरवाजा धीमे से खुला। आधा इंच, फिर 1 इंच, जैसे किसी ने बहुत धीरे धीरे धक्का दिया हो। मैंने सोचा शायद लॉक पूरा नहीं लगा होगा, लेकिन फिर याद आया मैंने 2 बार चेक किया था और चाबी मेरी पैंट की जेब में थी। मैं उठा, धीरे धीरे दरवाजे तक गया। कॉरिडोर बिल्कुल खाली, बत्ती मंद, हवा स्थिर। पास की खिड़की भी बंद थी। मैंने दरवाजा बंद किया, लॉक किया, चेन लगाई, वापस टेबल पर आया। 3 मिनट नहीं हुए थे, फिर वही क्लिक। इस बार दरवाजा पूरा 1 हाथ जितना खुला। मैंने घुटकी ली और कॉरिडोर में झांका। नीचे वाला पड़ोसी शायद सो रहा था। पूरी फ्लोर में सन्नाटा था। मैंने फिर दरवाजा बंद करके कुंडी कस दी, लेकिन इस बार चाबी निकालकर अपनी आंखों के सामने घुमाई ताकि खुद को यकीन दिला सकूं कि गलती मेरी नहीं है। करीब 10 मिनट बाद मेरी नजर टीवी के ऊपर लगी दीवार पर गई। एक पतली सी परछाई स्लोली मूव हुई, जैसे कोई कमरे के अंदर चल रहा हो, जबकि कमरे में सिर्फ मैं था। मैं जम गया। लैंप की रोशनी कम थी, पर इतनी कि किसी परछाई का मतलब सिर्फ एक ही होता। कोई दीवार और रोशनी के बीच है। मैंने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। मैंने लैंप को ऊपर उठाया। पूरी रोशनी कमरे में फैलाई, हर कोना खाली। मैं बैठा ही था कि हॉल के कोने में रखी मेरी वर्दी का हैंगर थोड़ा हिला, जैसे किसी ने धीरे से उसे छुआ हो। मैं पास गया। हैंगर ठंडा था, अजीब तरीके से ठंडा, जैसे कमरे के तापमान से अलग। फिर अचानक मेरे किचन की लाइट जल गई। मैं तेजी से उधर भागा, पर वहां कोई नहीं। और किचन की टाइलों पर, सिंक के पास, पानी की एक लकीर, मानो किसी गीली चीज ने अभी अभी गुजरा हो। मैं डर से कांप रहा था। पर इसी बीच कॉरिडोर से एक धीमा सा टक टक सुनाई दिया। मैंने पीप होल से झांका। कॉरिडोर खाली। फर्श पर कोई खड़ा नहीं, कोई चलता नहीं, पर आवाज साफ थी। टक ठक ठक, जैसे कोई इनविजिबल पैर लेकर चलता जा रहा हो। मैंने तुरंत सभी लाइट्स ऑन की, कुंडी, लॉक, चेन सब बंद किया और खिड़की से नीचे सड़क की तरफ देखा। नीचे एक कुत्ता सड़क की तरफ देखकर अजीब तरीके से भौंकता रहा, जैसे उसे कुछ दिख रहा हो जो मुझे नहीं दिख रहा। उस रात मैं बिल्कुल नहीं सोया। अगली सुबह बिल्डिंग के गार्ड ने कहा, बेटा 3rd फ्लोर वाले फ्लैट में आपसे पहले भी कोई आया था, 1 ही हफ्ते में भाग गया। बोल रहा था रात को कोई अंदर ही चल रहा होता है। मैं बोल नहीं पाया। मैंने बस इतना पूछा,
किसी ने दरवाजे को बाहर से ओपन होते देखा था? वो हंसा। यहाँ दरवाजे बाहर से नहीं, अंदर से ही खुलते हैं। मैं तुरंत समझ गया, ये अपार्टमेंट सिर्फ खाली नहीं था, ये किसी का था। किसी ऐसी चीज का जिसका कोई नाम नहीं, पर जिसकी मौजूदगी कमरे की हवा में बसी हुई थी। मैंने हफ्ते भर में घर बदल लिया, लेकिन आज तक अगर किसी रात अचानक दरवाजा हल्का सा खुल जाए तो मेरी सांस अटक जाती है, क्योंकि मुझे पता है चाबी मेरी जेब में ही होती है। श्रोताओं, इस कहानी की सबसे डरावनी बात यह नहीं थी कि दरवाजा खुला। डर ये था कि चाबी अंदर थी और कोई बाहर नहीं था। कभी आपके घर में भी ऐसा हुआ है? दरवाजा थोड़ा सा हिल जाए या कोई परछाई दीवार पर चलती दिखे, जबकि कमरे में बस आप अकेले हों? अगर हुआ है तो कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अब चलते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। और विश्वास कीजिए, अगर पहली कहानी ने सांस रोक दी तो अगली दिल की धड़कन बढ़ा देगी। मैं पहली मंजिल पहुंचा ही था कि ऊपर खड़े आदमी ने मेरी तरफ देखा। उसका चेहरा साफ था, पर उसकी आंखें नहीं झपक रही थी। और सबसे डर की बात, वो सीढ़ियों पर खड़ा नहीं था, वो सीढ़ियों के ऊपर तैर रहा था। मैं लखनऊ के अलीगंज इलाके में एक पुरानी 3 मंजिला बिल्डिंग में रहता था। नौकरी के कारण अक्सर देर रात घर लौटना पड़ता था। बिल्डिंग की सीढ़ियां पतली, संकरी और थोड़ी ढलान वाली थी, जिन पर जूते की हल्की आहट भी बहुत तेज सुनाई देती थी। उस रात समय था करीब 12:30 बजे। ठंड थी और हवा में एक अजीब सी नमी। मैंने ओला से उतरकर गेट खोला और सीढ़ियां चढ़ने लगा। ग्राउंड फ्लोर पर कोई लाइट नहीं थी, ऊपर वाली ट्यूब लाइट टिमटिमा रही थी। पहली मंजिल पर पहुंचकर जैसे ही मैंने रेलिंग पकड़ी, मुझे लगा कोई ऊपर खड़ा मुझे देख रहा है। मैंने सिर उठाया। दूसरी और तीसरी मंजिल के बीच वाली छोटी सी लैंडिंग पर एक आदमी खड़ा था। लंबा, पतला, नीली शर्ट, चेहरा बिल्कुल सफेद जैसे किसी ट्यूब लाइट के नीचे कागज। पर सबसे अजीब, उसकी आंखें बड़ी थी और एक पल के लिए भी नहीं झपक रही थी। मैं रुका। उसने भी हिलना बंद किया, बस सीधा मुझे देखते रहा। मैंने सोचा शायद कोई पड़ोसी होगा, लेकिन उस पल मेरे पेट में एक अजीब सी ठंड उतर गई, क्योंकि उसके पैर सीढ़ियों को छू नहीं रहे थे। वो हवा में कुछ इंच ऊपर तैर रहा था। मैंने धीरे से कहा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया, बस उसकी आंखें और चौड़ी हो गई। मैंने एक कदम पीछे लिया और तभी लाइट 1 सेकंड के लिए ब्लिंक हुई। ब्लिंक खत्म होते ही वो लैंडिंग के बिल्कुल करीब आ चुका था, इतना कि उसके चेहरे और मेरे बीच बस 2 कदम की दूरी। मैंने चीखने की कोशिश की, पर आवाज गले में अटक गई। उसने धीरे धीरे अपना सिर दाईं तरफ झुकाया, जैसे किसी चीज को सुन रहा हो। और मैं कसम खाकर कह सकता हूं, उसकी गर्दन इंसान जैसी नहीं थी, सीधे बहाव में मुड़ गई, बिना आवाज के। मुझे लगा मैं वहीं गिर पड़ूंगा। मैं पलटकर भागा, नीचे की तरफ दौड़ पड़ा, लेकिन 2 कदम बाद ही महसूस हुआ वो मेरे पीछे है। मैं सुन सकता था कि उसके कदमों की आवाज नहीं थी, लेकिन हवा भारी हो रही थी, जैसे कोई बहुत पास सांस ले रहा हो। मैं ग्राउंड फ्लोर पहुंचा, बाहर भागा, सड़क पर आया। सांसें तेज थीं, हाथ कांप रहे थे। कुछ देर बाद हिम्मत करके ऊपर देखने लगा। तीसरी मंजिल की खिड़की में एक साया था, स्थिर, बिल्कुल उसी पोस्चर में, सिर हल्का तिरछा और वही बड़ी बिना झपकी वाली आंखें। मैं पूरी रात अपने दोस्त के यहां रुक गया। अगली सुबह बिल्डिंग के गार्ड से पूछा, अरे साहब, ऊपर कोई रहता है क्या नीली शर्ट में? गार्ड ने सिर हिलाया, नहीं बेटा, 3rd फ्लोर कुछ महीनों से खाली है। पिछले टेनेंट ने कहा था रात को कोई आदमी वही लैंडिंग पर होता है, पर जब पास जाओ तो हवा में गायब हो जाता है। मैंने पूछा, तो आपने देखा है कभी? वो धीमे से बोला, देखा तो नहीं,
पर स्टेयर्स पे एक अजीब सा ठंडा पैच रोज सुबह मिलता है। लगता है कोई रात को लेट तक वहां खड़ा रहता है। उसकी आवाज में डर नहीं था, पर जो बात उसने आगे कही उसने मेरी रीढ़ में बर्फ उतार दी। बेटा, वो आदमी जिसके पैर जमीन को नहीं छूते ना, वो स्टेयर्स पर चढ़ता नहीं है, वो नीचे नहीं आता, वो बस बीच में रुककर देखता रहता है। किस वक्त कौन उससे देख लेगा। उस दिन मैंने सामान उठाकर घर बदलने का फैसला किया। शाम तक सब सेट हो गया। रात के समय बिल्डिंग छोड़ने से पहले एक आखिरी बार ऊपर देखा। तीसरी मंजिल की खिड़की में वही सफेद चेहरा, वही डेड आंखें, और इस बार उसकी गर्दन आधी घूम चुकी थी, जैसे मुझे जाते जाते आखिरी बार देख रहा हो। मैं आज भी सीढ़ियां चढ़ता हूं तो रेलिंग पकड़कर नहीं चढ़ता, क्योंकि रेलिंग जितनी ठंडी हो उससे ज्यादा ठंडी नजदीक खड़े किसी की मौजूदगी होती है। और कुछ मौजूदगियां कभी ब्लिंक नहीं करती। श्रोताओं, अगर आप सीढ़ियां चढ़ते वक्त कभी अचानक रुक जाएं, या ऐसा लगे कि कोई ऊपर खड़ा आपको सीधा सीधा देख रहा है, तो याद रखिए, डर हमेशा आवाज नहीं करता, कभी कभी वो तैरता है। अब हम जाने वाले हैं आज की तीसरी और आखिरी कहानी पर, और मैं आपको सच बताऊं, जो कहानी अब आने वाली है उसका पहला हुक दिल सच में रुकवा देता है। जब तैयार हो, कहिए, मेरी रात की नींद उसी पल टूट गई जब कमरे की छत पर कोई तेजी से भागा। मैं ग्राउंड फ्लोर पर था, ऊपर कोई रहता ही नहीं था, और उस कदमों की आवाज उल्टी दिशा में चल रही थी। मैं भिवंडी के पुराने रेलवे क्वार्टर्स में ठहरा हुआ था। रेलवे ने मेरे ट्रांसफर के बीच 1 महीने के लिए मुझे अस्थायी अकोमोडेशन दिया था। ब्लॉक की हालत बहुत खराब थी। उखड़ा हुआ पेंट, जंग लगी खिड़कियां और पुरानी सीलन की गंध। मेरा कमरा था, कमरा नंबर 6। पहली रात सब सामान्य लगा, लेकिन दूसरी रात, जिसकी शुरुआत करीब 1:10 पर हुई, उसमें मेरी जिंदगी बदल दी। मैं सो रहा था कि अचानक छत पर बहुत तेज धड़ 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 की आवाज शुरू हुई, जैसे कोई भारी जूतों वाला आदमी पूरी ताकत से इधर उधर भाग रहा हो। मैं घबराकर उठ बैठा। फौरन समझ आया, ऊपर का पूरा फ्लोर खाली है। रेल कर्मी मुझे चाबी देते समय साफ कह चुके थे, ऊपर रेनोवेशन चलने वाला है, इसीलिए पूरा बंद है। लेकिन आवाज तेज होती गई। मैं बिस्तर से उतरकर दरवाजे के पास गया और ऊपर देखने लगा। लकड़ी की पुरानी छत हल्की हल्की हिल रही थी, जैसे किसी के वजन से दब रही हो। मैंने सोचा शायद कोई जानवर होगा, पर फिर आवाज अचानक रुक गई, पूरी तरह से, एकदम डेड साइलेंस। और उसी डेड साइलेंस में मेरे बिस्तर के ठीक ऊपर धीरे धीरे कोई चलने लगा, हल्के गीले कदमों से, जैसे कोई बेयर फीट वाला आदमी छत पर चक्कर काट रहा हो। मेरी सांस अटक गई। मैं खड़ा भी नहीं रह पा रहा था। मैंने हिम्मत करके छत की तरफ देखा। पेंट के नीचे से गीली लकीरें नीचे उतर रही थीं, जैसे कोई बहुत भारी चीज ऊपर से दबा रहा हो। मैंने तुरंत बाहर भागने का फैसला किया। दरवाजा खोला। कॉरिडोर में गहरा गाढ़ा अंधेरा था, और अगले ही पल ऊपर से खरोचने की आवाज आने लगी, बिल्कुल मेरे ऊपर वाले हिस्से से, जैसे कोई छत को नाखूनों से उधेड़ रहा हो। मैंने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की। लाइट हमेशा की तरह चमकी, लेकिन कॉरिडोर में हवा बिल्कुल नहीं थी। फिर भी दरवाजों के नीचे से धूल सरक रही थी, जैसे किसी ने अभी अभी बहुत तेजी से वहां से दौड़ लगाई हो। मैंने गार्ड रूम की तरफ जाने का सोचा, लेकिन फिर कमरे का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे बंद हो गया। अंदर से मेरे सामने एकदम साइलेंट क्लिक। मैं डर से जड़ हो गया। हल्की रोशनी में कमरे का नंबर साफ दिख रहा था, 06, लेकिन डिजिटल रिफ्लेक्शन में, जिसे मैंने खुद मोबाइल स्क्रीन पर देखा, वो 06 उल्टा नहीं था, उसमें सिर्फ 6 था, और उसके आगे
फेंट सा एक और 6, जैसे कमरा खुद कह रहा हो, कमरा 6 नहीं, कमरा 6-6। मैंने दरवाजे की कुंडी पकड़ी। गरम, अजीब तरह से गरम, जैसे अंदर किसी ने अभी अभी उसे छुआ हो। मैंने कुंडी दबाई, दरवाजा खोला, लेकिन अपने कमरे का वही लेआउट नहीं मिला। सामने एक लंबा अंधेरा रास्ता था। पानी टपकने की बूंदें दीवार से गिर रही थीं। पुरानी गल चुकी लकड़ी का फर्श, और उस हॉलवे के आखिर में एक आकृति खड़ी थी, लंबी, पतली, टूटी हुई पीली शर्ट। चेहरा कुछ नहीं, सिर्फ धुंधली लकीरें, लेकिन इसकी ऊंचाई इतनी थी कि उसका सिर हॉलवे की छत में धंसा हुआ लग रहा था। वो हिला नहीं, सांस भी नहीं ली, बस खड़ा रहा। मैंने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, पर वो आकृति 1 सेकंड में हॉलवे से गायब हो गई और कमरे के बिल्कुल अंदर की दीवार पर 6 उंगलियों के गहरे गंदे निशान उभर आए। फर्श पर एक आवाज आई, जैसे कोई अपनी उंगलियां घसीट रहा हो। धीरे धीरे, धीरे धीरे मेरी तरफ आता हुआ। मैं डर के मारे फ्रीज हो गया। मोबाइल हाथ से गिर गया। कमरा पूरी तरह अंधेरा, केवल वो आवाज, उंगलियां फर्श पर, करीब और करीब। मैंने आंखें कसकर बंद कर ली। कुछ सेकंड बाद सब शांति हो गई। फिर अचानक मेरे पैरों को किसी ने चारों तरफ से पकड़ लिया। ठंडी, लंबी, खुरदरी उंगलियां। मैं जोर से चीखा, उछला और दरवाजा धक्का देकर बाहर भाग पड़ा। कॉरिडोर में आते आते रोशनी लौटी। फ्लोर वैसा ही था जैसा पहले, सब नॉर्मल। गार्ड दौड़ा आया। क्या हुआ साहब? मैं कांपते हुए बोला। ऊपर कौन है? वो हंस पड़ा। ऊपर? बेटा, ऊपर तो पिछले 3 साल से बोर्डिंग ही बंद है। वहां तो एक आदमी मर गया था रिपेयर के वक्त, सीलिंग के अंदर। मेरे हाथ से चाबी गिर गई। गार्ड धीरे से बोला, रूम नंबर 6। वो आदमी यहीं गिरकर मारा था। बस एक बात सब बोलते हैं, जब रात को कोई थोड़ा देर तक उस रूम में रुक जाए तो वो आदमी अपना चलना फिर से शुरू कर देता है। मैं उसी रात क्वार्टर्स छोड़कर निकल गया। और आज भी कभी छत का हल्का सा शोर सुनता हूं तो लगता है वो लंबी आकृति किसी और छत में भी चलना सीख चुकी है। श्रोताओं, अगर आज की तीनों कहानियों ने आपकी सांसें तेज कर दी हों तो ये याद रखिए, डर हमेशा परछाई में नहीं मिलता। कई बार वो छत पर चल रहा होता है, कई बार सीढ़ियों पर तैरता है, और कभी-कभी किसी पुराने कमरे की चाबी में छुपकर आपके नाम का इंतजार करता है। ये था आज का एपिसोड रेडियो 18.9 पर। अगर आपने कभी किसी खाली फ्लोर पर कदमों की आवाज सुनी हो या किसी बंद कमरे का दरवाजा अपने आप खुलते देखा हो तो कमेंट्स में जरूर बताइए। शुभ रात्रि। और क्या तुम सुन रहे हो?